किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि इंडियन एम्बेसी को ईमेल डाल लें, तो राहुल शर्मा था, उसने ईमेल डाल ली उसके फ़ोन से। तो उसने ईमेल डाल ली, उसके साथ मतलब कि कम से कम इंडियन एम्बेसी में हमारी बात चली 15 से 20 दिन। अब पानी भी टॉयलेट का पीते थे। खाने के लिए क्या करते हैं? खाने के लिए सर उनके पास अपना खुद का टैंक है, घरों में खुद का टैंक, और AK-47 तो हर घर में मिलेगी। नाम अंकुर है, मैं यहाँ से दुबई के लिए गया था, टूरिस्ट इटली के लिए गया था। मेरी 14 लाख में बात हुई थी, मदन एजेंट है। मेरी फ़्लाइट हुई थी 25 मार्च को। उसने मेरे को 14 लाख मतलब कि वर्क के लिए भेजा था वहाँ पे। तो मैं यहाँ से दुबई गया, दुबई से मैं गया मस्कट से इजिप्ट से अलेक्जेंड्रा। तो जो 13 लाख रुपए थे किस तरह परिवार ने अरेंज किए? वो मतलब कि ब्याज पे उठाए थे, कुछ रिश्तेदारों से लिए थे, ऐसे अरेंज किए थे। तो जब आप लीबिया कैसे पहुंचे और क्या आपके साथ वहाँ पे व्यवहार किया? मेरे को बताया गया था कि मतलब कि 1 नंबर में फ़्लाइट के थ्रू जाएंगे यहाँ से दुबई, दुबई से मस्कट से अलेक्जेंड्रा से बेलगाजी। वहाँ से आपकी स्टे होएगी 1 हफ़्ते की, तो फिर सीधा इटली की फ़्लाइट। तो वहाँ जाके मैं 3-4 दिन रहा बेलगाजी। उसके बाद मेरा पासपोर्ट ले लिया, टिकट के बहाने मतलब कुछ भी कि आपका वो करवाते हैं। उसके बाद 2-3 दिन रखा, तो मेरे को आगे भेज दिया टैक्सी में। तो वहाँ आगे गया मैं, वहाँ 2 दिन रहा। उसके बाद 6 लड़के मिले मेरे को इंडियन, जो फंसे हुए थे। उसने मेरे को बताया भाई आप भी फंस गए हो। तो आपको तब पता चला कि तो कैसे बेचा जाता था? बस यही कुछ 5-7 हज़ार दिनार मांगते थे वो, आगे से आगे लिब्बी को भेज देते थे। अगर पहले हमको टॉर्चर करते थे, मतलब कि अगर पैसे दे दिए तो ठीक, तो आगे लिब्बी को दे देते थे 7,000 दिनार, 5,000 दिनार ऐसे। तो किस तरह से टॉर्चर किया जाता था? कपड़े उतारे जाते थे? क्या कुछ किया जाता था? घर वालों से कैसे पैसे मिले थे? बस अगर एक बार बोलते थे वो प्यार से, मतलब कि वो कभी कभार पाकिस्तानी आ जाता था, जो अरबी हमारे तो समझ में नहीं आती थी, तो बता देता था ये जब फ़ोन दिखाए ना तो ये घर के लिए बोलता है। तो एक बार बोलता था कि फ़ोन करो घर, और 7,000 दिनार, 5,000 मतलब कि ऐसे दिनारों में बात करता था। तो अगर नहीं मंगवाते थे तो कभी कपड़े उतार के, कभी ऐसे ही मार दिया। वो ये नहीं देखता था कि कहाँ लग रहा है, सिर में, टांग पे, जहाँ लग रहा है लग रहे थे। 10-12 डंडे, मुक्के, थप्पड़ सब लगते थे। हाँ। तो घर वालों से कितनी बार पैसे मंगवाए गए और कितने पैसे मंगवाए गए वीडियो कॉल के जरिए या आपकी वीडियो भेज कर? बस यही सब 14 लाख में बात हुई थी इटली की, और 14 लाख वहाँ दे दी। तो जहाँ जाना था वहाँ नहीं सर। तो आप इंडिया कैसे पहुँचे? इंडिया सर हम फिर जब हमको 3-4 बार बेचा गया, तो हम हो गए थे वहाँ पे 12 लड़के इंडियन। तो वहाँ पे एक लड़का ले रहा था फ़ोन, मतलब कि उसने छुपा रखा था, बाकी हमारे सबके फ़ोन उसी के पास थे। बासम के वो 2 भाई हैं, बासम और रिश्ता, वो यही काम करते हैं। तो एक लड़के ने छुपा रखा था। तो मतलब कि किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि इंडियन एम्बेसी को ईमेल डाल लें, तो राहुल शर्मा था, उसने ईमेल डाल ली उसके फ़ोन से। तो उसने ईमेल डाल ली, उसके साथ मतलब कि कम से कम इंडियन एम्बेसी में हमारी बात चली 15 से 20 दिन। उसके बाद फिर रिप्लाई आया कि एक्शन ले रहे। उसने वीडियो मंगवाई कि कैसे हालात है, कमरे की वीडियो भेजी। तो फिर इंस्टाग्राम खोला तो वहाँ विक्रमजीत साहनी का वो पता लगा कि उसने मस्कट से पहले लेडीज़ निकाल ली थी, तो उनकी हेल्प ली। ऐसे सर फिर कोई कुछ महिलाएं भी थी वहाँ पे? नहीं सर। तो क्या हालात, कैसा कमरा होता था, कैसे हालात होते थे कमरे? बस सर बंद कमरा था, एक ऊपर कोने में खिड़की होती थी हवा के लिए, बाकी नीचे गद्दे पे सोते थे। कईयों को मतलब कि अपने कपड़े बिछा के भी सोने पड़ जाते थे, 1-2 गद्दा देता था। हाँ, वॉशरूम वगैरह, पानी भी टॉयलेट का पीते थे। खाने के लिए क्या करते हैं? खाने के लिए सर जैसे अपने इंडिया में हॉट डॉग होता है गोल टाइप, मतलब कि वो देता था सर। वो भी कभी जैसे मन में आ गया। हम 12 लड़के थे उस टाइम, 12 लड़कों को 6 दे गया, आधा कभी 3 दे गया, और कभी देता ही नहीं था सर। 48 घंटे पानी पीते थे। घर वालों से प्रॉपर बातचीत होती रहती? नहीं सर। कितने दिन घर वालों से बात की? बस जैसे सर आज बात की पैसे की, तो घर वालों ने बोल दिया कि जैसे मेरी बात की मैंने घर पे,
घर के बोलते चले 1-2 दिन का टाइम दे, तो उसको बोल देते थे कि मतलब कि 1 दिन फालतू, 3 दिन में पेमेंट हो जाएगी। बस तीसरे दिन शाम को अगर पेमेंट नहीं हुई, आता था 2 लिब्बी को लेके, जिसकी पेमेंट मंगवाता था उसको तो मारता था, बाकी सबको ही मारता था। तो घर वाले जब बात होती थी तो परेशान होते थे? हाँ जी, फिर थोड़ा दोबारा फ़ोन करवाता था तो थोड़ा पेमेंट में भी प्रॉब्लम होती है एकदम। यहाँ से लीबिया पेमेंट जाती नहीं, यहाँ से दुबई, दुबई से लीबिया, तो अगले दिन पेमेंट आ जाती थी। फिर कुछ हफ्ता 10 दिन काम कुम पे ले जाता था, लेकिन हफ्ते में 3-4 दिन काम पे ले गया, जैसे कोई मकान बन रहा हो वहाँ पे काम करवा के फिर वहीं पे 3-4 दिन कमरे में बंद, ऐसे चलता रहा सर। 5 मंथ हो गए थे मेरे को वहाँ पे। तब यहाँ भारत पहुँचे हैं, कैसा महसूस? यहाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ तो बहुत बुरा हाल था, मतलब कि बेकार कंट्री है सर। हर एक के पास तो असला है। 12-13 साल का लड़का पिस्टल लेके सरेआम घूमता है, और घर में उनके पास अपना खुद का टैंक है, घरों में खुद का टैंक, और AK-47 तो हर घर में मिलेगी। बच्चे के पास पिस्टल तो हर समय।